बहुत धन्यवाद। आप रेगुलरली देख रहे हैं, मेरे को लगता है कि आपको वास्तव में फायदा हो रहा होगा। अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड चाहते हैं, निसंकोच बिना शर्माए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी जरूर से सुनी जाएगी। आज के जो हमारे वर्ड्स हैं वो हम पहले लेंगे जड़ और जुड़ रूट के साथ। जड़ और जुड़ रूट यूज किया जाता है जज करने के लिए। किसके लिए? जज करने के लिए। तो जज आप जब भी किसी चीज को करते हो, जज का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर आप कोई निर्णय लेते हो तो उसके लिए ये रूट यूज किए जाते हैं। जैसे जूरी एक वर्ड है। जूरी क्या होता है? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो जज होते हैं, जज फॉरेन में भी है, पर बहुत सारे देशों में जूरी का सिस्टम होता है कि कोई भी 10 लोग जनरली लिए जाते हैं जो आम जनता में से होते हैं, अलग अलग फील्ड से, और वो लोग मिलकर फाइनली डिसाइड करते हैं कि हाँ ये इल्जाम सही है या गलत है। तो आम जनता डिसाइड करती है, उसको जूरी बोलते हैं, उस पैनल ऑफ जजेस को जूरी बोलते हैं। तो आप ऐसे समझ लेते हो कि जज तो एक होता है और पैनल ऑफ जजेस क्या होता है? जूरी होता है। फिर एक वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन होता है अधिकार का क्षेत्र। अधिकार का क्षेत्र से मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं राजस्थान गवर्नमेंट का या राजस्थान हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कितना है? राजस्थान की बाउंड्री तक ही है। पंजाब में कुछ घटित हो रहा है, दिल्ली में कुछ क्राइम हो रहा है, तो राजस्थान हाईकोर्ट में लाके आप उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अधिकार का क्षेत्र उतना ही है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत में से कहीं भी जा सकते हो। तो पूरे भारत का ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन राजस्थान अकेले का है राजस्थान हाईकोर्ट का। तो ये क्या है? उनका ज्यूरिसडिक्शन है, अधिकार का क्षेत्र है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं जज की पढ़ाई को। जो भी लॉ की पढ़ाई होती है, जज बनने की पढ़ाई होती है, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, तो जज करने की समझदारी सिखाते हैं उस पढ़ाई में, इसलिए उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। पर्जरी वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। जब आप शपथ लेते हो, जैसे आपने देखा ना पिक्चरों में कि मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच किसी बात कुछ नहीं कहूंगा, उसके बाद भी झूठ रहता है। तो जब शपथ लेने के बाद अंडर ओथ हो, उसके बावजूद बंदा जब झूठ बोल देता है, उसको पर्जरी कहते हैं। पर्जरी इज अ पनिशेबल ऑफेंस, मतलब दंडनीय अपराध है, इसलिए सजा हो सकती है। आपने या जिस भी व्यक्ति ने कुछ शपथ ली उसके बावजूद झूठ बोल दिया शपथ कोर्ट के अंदर, तो वो पर्जरी कहलाता है। जजमेंट देना आपको पता ही है, जजमेंट क्या होता है? जज जो देता है वो जजमेंट होती है, एक फाइनल निर्णय होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जजमेंट आप ही दे सकते हो, आप जजमेंट दोगे तो आप जजमेंटल हो जाओगे, और जज करते करते मेंटल हो जाओगे। जजमेंटल का मतलब क्या होता है? कि आप निर्णय लेते हो ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो आप बार बार अगर लोगों को स्टैम्प करते हैं तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम अच्छा है, ये बुरा है, तो जजमेंटल जो पर्सनालिटी होते हैं लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को क्या चाहिए कि आप मिलनसार हो, आप जज मत करो, मैं जैसा भी हूं मेरे को ऐसे रहने दो। लेकिन जजमेंटल का मतलब क्या होता है? जज करना, निर्णय लेना, ये अच्छा ये खराब, तुमने ये क्या, ये सही ये गलत। एडजुडिकेट ये एक वर्ब है। एडजुडिकेट करने का मतलब होता है उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को शुरू करना। अगर किसी केस को एडजुडिकेट किया जा रहा है या वो अंडर एडजुडिकेशन है, मतलब कोर्ट में अभी वो केस चल रहा है, अभी उस पर निर्णय लिया नहीं, जिस पर निर्णय लेना बाकी है लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, उसको आप क्या कर रहे हो? एडजुडिकेट कर रहे हो, मतलब कोर्ट में केस लगा दिया है आपने। जुडिशियल क्या होता है? जज से संबंधित, कोर्ट से, कानून से संबंधित जो भी होगा वो जुडिशियल होगा, जुडिशियल पेपर हो जाते हैं वगैरह। जुडिकेबल बल लग जाता है, मतलब योग्य है। बल का मतलब क्या होता है? योग्य है। जुडिकेबल का मतलब क्या है? जिसको जज किया जा सकता है, तो जज करने योग्य है वो जुडिकेबल है, जो जज करने योग्य है वो जुडिकेबल है। यस, आ गया। ये वर्ड बहुत काम का है आपका। जस्ट के दो मतलब होते हैं, एक तो केवल मतलब होता है, आप समझते हो, जस्ट दिस वन पेन, आई विल बाय जस्ट दिस वन, मतलब केवल ये एक पेन खरीदूंगा, ओनली वाला जो मतलब होता है वो एक जज का मतलब होता है। एक जज का मतलब क्या होता है? जो जस्टिस से निकलता है। जस्टिस मतलब क्या? जब आप सही निर्णय मॉरल ग्राउंड्स पर, नैतिकता के हिसाब से जब आप सामने वाले के साथ सही करते हो, आपको जस्टिस मिलता है। क्या मिलता है? जस्टिस। तो वो जस्टिस जो वर्ड है, उस जस्टिस से वर्ड बना जस्ट, कि आपके साथ सही निर्णय, इंसाफ, इंसाफ चाहिए। जस्टिस तो इंसाफ हो गया, इंसाफ देने वाली प्रवृत्ति है आपकी, आपकी फीलिंग इंसाफ वाली है, तो आप कैसे हो जाओगे? एक जस्ट इंसान हो जाओगे। जस्ट इंसान क्या होता है? जो इंसाफ करता है हर जगह, जो कभी पक्षपात नहीं करता, जो प्रेजुडिस नहीं करता। प्रेजुडिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, जरा ध्यान सुनिएगा। प्री मतलब पहले, जज मतलब जजमेंट देना, निर्णय देना। तो पहले ही निर्णय ले लिया आपने कि ये तो ऐसा है। मान लो कोई महिला गाड़ी चला रही है, आप पहले ही साइड हो गया, आपको लगा ये तो खराब ही चलाती होगी। जरूरी तो नहीं है कि पुरुष गाड़ियां ठोकते हैं, बिल्कुल ठोकते हैं, पर आपने पहले ले लिया। कोई इंसान यूपी बिहार से, आपने धक्के से ही सोच लिया कि इसको क्या आता होगा, पर ऐसा तो नहीं है। यूपी बिहार के लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे आईएएस लगे हुए हैं, लेकिन आपने पहले दे दिया। कोई साउथ इंडिया से आपने पहले सोच लिया इसको हिंदी नहीं आती होगी, हो सकता है उसने सीख ली हो, पर आप सामने वाले के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलती है और आप तुरंत निर्णय ले लेते हो कि नहीं ये तो ऐसा ही होगा। तो आपका निर्णय ज्यादातर केसेस में गलत ही होता है हालांकि, पर ये जो निर्णय आपने पहले ही ले लिया बिना जाने, तो जानने के पहले तो प्री और निर्णय ले लिया तो जुडिस। तो प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस का मतलब आप पहले ही भेदभाव सा करने लग जाते हो, ये इंसान तो ऐसा ही होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्रेजुडिस हो, और ऐसा नहीं करते तो आप अनप्रेजुडिस हो। जो अनप्रेजुडिस होता है वो जस्ट होता है, ये सिनोनिम्स है ना। जस्ट का मतलब अनप्रेजुडिस, जो इंसाफ करता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो पहले से कुछ मानकर नहीं करता कि ये तो ऐसा होगा। यस, जस्टिफाई करना ये वर्ब है, और ये इस वर्ब का नाउन है, शन लगाया हुआ है। जस्टिफाई करने का मतलब क्या है? कि आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि देखो यार मैं सही हूं। तो आपने कुछ घट किया, कोई सर्कमस्टेंसेस हुए, आपसे कुछ हुआ, और उसके बाद आप उसकी सत्यता को प्रूव करना चाहते हो। सत्यता को एक बहुत सुंदर वर्ड है, वेरासिटी बोलते हैं। वेरासिटी क्या होता है? ट्रूथ ऑफ समथिंग। वेरासिटी इज ट्रूथ, बहुत सुंदर वर्ड है। वेरिटास बोलते हैं सत्य को। तो वेरासिटी का मतलब सत्यता, ट्रूथफुलनेस करो, ट्रूथ की जगह ट्रूथफुलनेस, सत्यता किसी चीज की। जब आप सत्यता के लिए कोई ना कोई दलीलें पेश करते हो कि देखो ऐसा था इसलिए ये हुआ तो मैं सही हूं, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को आप जस्टिफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जस्टिफाई। और आप दे क्या रहे हो? जस्टिफिकेशन दे रहे हो। जस्टिफिकेशन नाम की चीज आप दे रहे हो, और वो देते हुए आप क्या कर रहे हो? अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। जुडिशियली आप समझते हैं, जुडिशियली पूरी ब्रांच को बोलते हैं, जो भी जजेस हैं उनकी पूरी ब्रांच को। जुडिशियस होना मतलब जस्ट होना, ये भी इसका सिनोनिम है। जुडिशियस होना का मतलब क्या है? कि आप समझदारी से, इंसाफ से, समझदार जो इंसान होता है जुडिशियस होता है, जिसको सही गलत का निर्णय लेना आता है, जिसकी विवेक बहुत अच्छी होती है, जो बिल्कुल पक्षपात नहीं करेगा, जुडिशियसली बहुत ही समझदारी से डिसीजन लेगा, वो जुडिशियस है। और इनजुडिशियस इसका क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा कि समझदारी से नहीं, अब आप जान करके बेईमानी कर रहे हो, एक का पक्ष ले रहे हो और दूसरे को छोड़ रहे हो। यस, बहुत ही आसान से वर्ड, एक बार फिर से देखें। जुरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र, जुरिस्प्रूडेंस लॉ की पढ़ाई, जूरी मतलब जो लोग बैठे जजमेंट देते हैं, पर्जरी मतलब ओथ लेने के बाद, शपथ लेने के बाद आपने झूठ बोल दिया, जज मतलब आप जानते हैं, जजमेंट जानते हैं, एडजुडिकेट करना मतलब प्रक्रिया को चालू करना, जजमेंटल होना मतलब निर्णयात्मक होना, आप हर जगह निर्णय देते हो अपने ये सही है गलत। जुडिशियल मतलब जज से संबंधित, जुडिकेबल मतलब जिसको जज किया जा सकता है। जस्ट, जुडिशियस या अनप्रेजुडिस, जो भेदभाव नहीं करता, जो पहले से कुछ सोच के नहीं रखता, जो इंसाफ करता है। जस्टिस मतलब इंसान, जस्टिफाई करना, अपने आप को सच साबित करना, अपने आप को सही साबित करना, जस्टिफिकेशन देना। जुडिशियस होगा, इंजुडिशियस इसका उल्टा जुडिशियल आप समझते हैं। प्रेजुडिस मतलब पहले से ही निर्णय लेना कि ये तो ऐसा ही है ना। वो जो जनरलाइजेशन होती है, क्या होती है जरा देखना, बहुत सुंदर वर्ड है जनरलाइजेशन। इससे दिक्कत होती है सबको कि भाई एक आपका एक्सपीरियंस वैसा रहा, पर आप जनरलाइजेशन क्यों कर रहे हो? जनरलाइजेशन तो नहीं होता ना, आपका एक बार कोई एग्जाम फेल हुआ, ऐसा थोड़ी होता है कोई एग्जाम नहीं होगा। तो जनरलाइज करने में हमेशा दिक्कत आती है। यस,
आगे कुछ वर्ड्स करते हैं हम फोर्स वर्ड से। फोर्स और फोर्ट दोनों का मतलब होता है स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? शक्ति। इससे कैसे वर्ड बनते हैं? फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। फोर्स के दो मतलब होते हैं, एक फोर्स नाउन होता है जिसका मतलब बल होता है, एक फोर्स वर्ब होता है जिसका मतलब होता है दबाव डालना। अगर तुम्हें किसी काम के लिए फोर्स दिया गया तो फोर्स किया गया तो फोर्स से काम होगा। लेकिन किसी भी मतलब मैं मान लो धकेलता हूं तो मैं इस पर क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। यस, एन फोर्स। एन लग गया तो तुम्हें पता है कि वर्ब बनेगी, लेकिन एनफोर्स का मतलब क्या होता है? एनफोर्स का मतलब होता है कि तुमने किसी चीज को लागू किया, किसी कानून को लागू किया। कानून को लागू करने को क्या बोलते हैं? एनफोर्स करना। क्या बोलते हैं? एनफोर्स करना। यस, तो एनफोर्स लागू कर, कानून बना लिया, लेकिन जब तक कानून को लागू नहीं करोगे तब तक उसको क्या नहीं किया? एनफोर्स। फोर्सफुल दमदार, फोर्स से भरा हुआ दमदार हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट, री दोबारा, इनफोर्स दोबारा से जान डाल देना। मान लो तुम्हारी दीवार थी कहीं पे घर पे कहीं पे, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, टूट रही थी, तुमने उसमें जो थोड़ा सा खड्डे हो रहे थे उसमें ईंट लगा दी और ऊपर बढ़िया चिनाई करवा दी, बढ़िया प्लास्टर करवा दिया, तो तुमने क्या कर दिया? उसको रीइंफोर्समेंट कर दिया है उस दीवार का। वैसे कहीं पे सेना को युद्ध लड़ रही थी, वो हार रही थी, लेकिन राजा ने किसी दोस्त राजा को बोला कि प्लीज मेरे को रीइंफोर्समेंट की जरूरत है, तो उसने क्या किया? 1 लाख सोल्जर या कितने भी भेज दिए, तो वो जो दोबारा है उन्होंने क्या किया? स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिया। तो जब भी तुम स्ट्रेंथ को दोबारा बढ़ा देते हो तो क्या कर रहे हो? तुम रीइंफोर्समेंट कर रहे हो। फोर्ट और फोर्टे कंफ्यूज नहीं होना, ई लगाओ एक्स्ट्रा। फोर्ट का मतलब तो होता है किला, फोर्ट का मतलब किला या मजबूत ढांचा कोई भी। फोर्टे ई लग गया तो उसका मतलब होता है कुशलता। जो तुम्हारा फोर्टे है मतलब जिसमें तुम उमदा हो एकदम, तुम इस फील्ड के अंदर तो तुम एकदम जबरदस्त लाजवाब जिंदाबाद हो, तो वो तुम्हारा फोर्टे है। क्या है? फोर्टे है। जैसे अगर आप देखें तो हर हीरो के लिए कुछ मूवीज हैं, हर हीरो एक एरिया के अंदर ज्यादा अच्छी मूवीज, कुछ कॉमेडी एक्टर्स हैं, राजपाल यादव जैसे एक्टर हैं, तो वो कॉमेडी मूवीज ज्यादा अच्छी बनाते हैं। राजपाल यादव एक्शन मूवी बना सकते हैं क्योंकि कॉमेडी उनका क्या है? फोर्टे है। यस, एफर्ट आप समझते हैं, प्रयत्न होते हैं, कंफर्ट आप समझते हैं, ये सब यहीं से आए हैं। कंफर्ट तभी आता है जब आप स्ट्रेंथ की पोजीशन में होते हो। जब आपको डर लग रहा होता है तो कंफर्ट में होते हो क्या? नहीं, डिस्कंफर्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वेरी सिंपल। फोर्ट्रेस, फोर्ट और फोर्ट्रेस एक ही बात है, किला कह लो या कोई भी मजबूत जो ढांचा होता है उसको फोर्ट या फोर्ट्रेस कहते हैं। फोर्टिट्यूड, ध्यान से निकाल। फोर्टिट्यूड बहुत सुंदर वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में भी देखा है। टिट्यूड वाले वर्ड्स में करवाता हूं आपको 2-3। फोर्टिट्यूड मेंटल स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है? मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक शक्ति, जिससे आप किसी भी दुख दर्द को, किसी भी परेशानी को झेल सकते हो। आप लोग कोई नहीं देख लेंगे, तो वो जो मानसिक स्ट्रेंथ है, जो मेंटल स्ट्रेंथ, जिससे आप किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए तैयार रहते हो, उसको फोर्टिट्यूड कहते हैं। जिनमें फोर्टिट्यूड होता है वही लक्ष्य प्राप्ति कर पाते हैं, तो वो मुसीबतों से डटकर सामना करते हैं। तो फोर्टिट्यूड, मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब फिजिकल की बात हो रही थी फोर्ट और फोर्ट्रेस में, लेकिन यहाँ पर मेंटल स्ट्रेंथ है। एक वर्ड होता है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड और लोनली दो वर्ड होते हैं एक्चुअली, दोनों का मतलब अकेला होता है। लोनली भी अकेला होता है और सॉलिट्यूड में रहने का मतलब भी अकेला होता है। क्या फर्क है दोनों में? लोनली में आपको लगता है हाय कोई हो, क्या? जब आप अकेले हो लेकिन आपको लग रहा है कि हाय कोई होता तो अच्छा लगता मुझे, तो आपको अकेला फील हो रहा है तो आप लोनली हो। लोनली का कॉनोटेशन नेगेटिव है, लेकिन सॉलिट्यूड का कॉनोटेशन पॉजिटिव है। आपको लगता है वाह देखना मैं अकेला हूं कितना अच्छा है। जब आप अकेले रहकर खुश हो तो आप सॉलिट्यूड में हो, जैसे साधु संत वगैरह लोग कहते हैं। जब आपको अकेला अकेला फील होता है, आपको लगता है कोई होता तो अच्छा होता किसी भी भावना में, तो आप लोनली हो। यस, ऐसे ही मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज की मात्रा। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज की मात्रा, कोई चीज कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। मैग्नी का मतलब बड़ा होता है, इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो बड़ा करता है, सूक्ष्मदर्शी। मेगा पार्टी होती है, मेगा कुछ भी होता है, मैग्नी का मतलब होता है बड़ा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब विशालता, किसी चीज कितना बड़ा या छोटा है कोई चीज। ऐसी मल्टीट्यूड एक वर्ड होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होना। मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, मल्टीप्लेक्स में एक से ज्यादा स्क्रीन होती है देखो, मल्टी का मतलब बहुत ज्यादा, मल्टीट्यूड का मतलब भी बहुत ज्यादा। ऐसे ट्यूड वाले कुछ वर्ड होते हैं। फिर 45, 45 और रीइंफोर्समेंट आसपास है। रीइंफोर्समेंट आप किसी भी चीज का कर सकते हो, लेकिन 45 का मतलब ये होता है दोबारा से आपने क्या किया है, दोबारा की जगह आप जब किसी चीज को मजबूत बना दो। यहाँ पे दोबारा क्यों बोलना पड़ रहा है मेरे को? रीवर्ड की वजह से। री का मतलब दोबारा होता है, पर 45 करने का मतलब मजबूत करना होता है। 45 का मतलब क्या? मजबूत बनाना। फोर्टिफिकेशन इसका नाउन हो जाएगा। ये क्या है? वर्ब है, एक्शन वाले नाउन 5 वाले वर्ब। तो 45 करना मतलब मजबूत बना रहे हो, फोर्टिफिकेशन मतलब मजबूत बनाने का काम। यस, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप ऐसे ही रोज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।